Hello viewers, welcome back to our channel LTT Let's Tech Talk. This is CA श्रुति गुप्ता. आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है TDS डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 IA, दैट इज TDS ऑन पेमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो हम स्टार्ट करते हैं. कोई भी ट्रांसफरी अगर किसी रेजिडेंट ट्रांसफरर को कोई अमाउंट पे करता है, कोई कंसिडरेशन पे करता है on the transfer of immovable property, then that transferee is required to deduct 1% TDS on the said consideration, which is the consideration price or stamp duty value of the property, whichever is higher, as a income tax. पहले तो बात आती है ये ट्रांसफरी कौन है. ट्रांसफरी इज द परचेजर और ट्रांसफरर, रेजिडेंट ट्रांसफरर हम वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे. रेजिडेंट ट्रांसफरर कौन है? इज द सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया. तो अभी बात हुई है ट्रांसफरी एंड रेजिडेंट ट्रांसफरर. अब आती है बात कंसिडरेशन. कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन इज द लमसम अमाउंट और द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट जिस अमाउंट पर वो प्रॉपर्टी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सेलर ने सेल की है बायर को. अब नेक्स्ट इसमें यूज हुआ है वर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? कोई भी लैंड, बिल्डिंग या फिर पार्ट ऑफ बिल्डिंग, बट नॉट इंक्लूडिंग एनी एग्रीकल्चरल लैंड. तो दैट इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब मैं इसी को कुछ सिंपल शब्दों में समझाती हूँ. कोई भी परचेजर अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे कोई लैंड, बिल्डिंग या पार्ट ऑफ द बिल्डिंग परचेज करता है किसी सेलर से, तो उस परचेजर को 1% TDS डिडक्ट करके कंसिडरेशन का पेमेंट करना होगा सेलर को. अब इसमें एक प्रोविजन भी आता है. क्या हमारे को हर अमाउंट पे TDS पे करना होगा? वो कौन सी कंसिडरेशन प्राइस होगी जिससे हमें पता चलेगा कि इससे आगे हमारे को TDS डिडक्ट करना है. तो नो TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इफ द कंसिडरेशन इज लेस देन 50 लाख. अगर कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख या उससे ज्यादा है तो ही TDS के प्रोविजन अप्लाई होंगे. अब बात आती है, अगर सपोज करते हैं हमारी कंसिडरेशन प्राइस है 50 लाख मगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसकी 55 लाख, तो जो TDS डिडक्ट होगा वो 55 लाख पे होगा. कितने रेट से? 1% से. तो कुल मिला के बात ये बनती है, कोई भी परचेजर अगर पेमेंट करेगा, चाहे वो लमसम पेमेंट कर रहा है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा है, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख एंड अबव है, तो उसको 1% TDS डिडक्ट करके ही हर पेमेंट सेलर को करनी होगी. अगर तो वो लमसम पेमेंट कर रहा है तो एक बारी में TDS डिडक्ट होगा. अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रही है तो हर इंस्टॉलमेंट पर 1% TDS डिडक्ट करके सेलर को पेमेंट की जाएगी. तो ये था TDS ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब बात आती है, TDS तो डिडक्ट कर लिया, आप एक नॉर्मल असेसी हैं और जो सेलर है वो भी एक असेसी है, तो कोई टैन नंबर तो हर असेसी लेता नहीं है. तो हम TDS कैसे पेमेंट करेंगे? TDS का पेमेंट कैसे होगा? जो TDS का पेमेंट होता है उसके लिए एक फॉर्म फाइल होता है, फॉर्म 26QB, फॉर्म 26QB, जिसको बोलते हैं चालान कम TDS स्टेटमेंट. मतलब वो अपने आप में एक चालान का पेमेंट भी हो जाएगा और वो एक TDS का स्टेटमेंट भी हो जाएगा. तो अब जो असेसी है, ट्रांसफरी है, जो परचेजर है, जिसकी ड्यूटी है कि उसको 1% TDS काट कर जमा कराना है और फिर पेमेंट करनी है सेलर को, तो वो क्या प्रोसीजर फॉलो करे कि वो खुद से ही अपना TDS जमा करा सके. बहुत इजी प्रोसेस है. चलिए हम इसको देखते हैं आगे. तो फर्स्ट स्टेप होगा कि हमें फॉर्म 26QB फाइल करना है. फॉर्म 26QB फाइल करने के लिए जो भी ट्रांसफरी है उसको अपना इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन आईडी क्रिएट करना होगा. अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसको लॉगिन करना होगा, जिसके थ्रू हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करते हैं. वंस वी लॉगिन द इनकम टैक्स पोर्टल, नेक्स्ट स्टेप होगा डैशबोर्ड पर ई फाइल टैब पर क्लिक करना होगा. जब हम ई फाइल टैब पर क्लिक करेंगे तो थर्ड ऑप्शन आएगी ई पे टैक्स. ई पे टैक्स के ऊपर क्लिक करना होगा. वंस वी क्लिक ई पे टैक्स, अ विंडो विल ओपन. उस विंडो पर राइट एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पर न्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे. न्यू पेमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास अलग अलग टाइप के टैब आ जाएंगे. हमें चूज करना होगा फॉर्म 26QB TDS ऑन प्रॉपर्टी. जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा. फॉर्म को ओपन करने के बाद
सबसे पहले सारी ट्रांसफरी की डिटेल आएंगी, लाइक नेम, एड्रेस, पैन, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी। देन ट्रांसफरर दैट इज सेलर, सेलर की डिटेल्स पूछेगा, वही नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी एंड पैन। देन प्रॉपर्टी डिटेल, जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, तो जो भी प्रॉपर्टी परचेज की है वो आपको पंच करनी होगी। एंड देन फोर्थ पॉइंट, आपकी प्रॉपर्टी की अमाउंट की डिटेल, जो आपका अग्रीड अमाउंट है, और अगर इंस्टॉलमेंट में है, लमसम में है, जिस पर भी आप टीडीएस पे कर रहे हैं, दैट अमाउंट। वंस यू फिल द फॉर्म, अ चालान विल बी क्रिएटेड विच यू नीड टू पे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको चालान की पेमेंट करनी होगी। वंस यू मेक द पेमेंट ऑफ चालान, आपका 26 QB फॉर्म भी फाइल हो जाएगा, प्लस चालान की पेमेंट भी हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपना खुद ही अपने आप ही फॉर्म 26 QB फाइल कर सकते हैं। आप जैसे ही अपना 26 QB फाइल कर देंगे, विद इन 2-3 डेज 26 AS में भी रिफ्लेक्ट करेगा आपका TDS। मतलब जो आपने TDS डिडक्ट किया है वो सेलर के 26 AS में रिफ्लेक्ट करेगा और आपके AIS में रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है और जिसके ऊपर TDS आपने पे किया है। तो इस तरह से आप अपना 26 QB फाइल करेंगे, TDS का रिफ्लेक्शन 26 AS और AIS में इंफॉर्मेशन भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना TDS अंडर सेक्शन 194 IA डिडक्ट कर सकते हैं और फाइल कर सकते हैं। इन केस इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है, डू लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स और थ्रू ईमेल। थैंक यू फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ गुड डे। बाय बाय।